नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का कारवार की एक नई वीडियो में। आज हमारे पास आई है स्कोडा की स्लाविया, जिसका हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। पहले बुलाते हैं इसके प्राउड ओनर से। रोहन, प्लीज वेलकम टू कारवार। और मिलिए रोहन से। कैसे हो? मैं ऑल गुड। ही इज द ओनर ऑफ द कार। ये स्लाविया 1 लीटर वाला वेरिएंट है, एम्बिशन मॉडल है, ऑटोमेटिक में। और ये प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 105 bhp की पावर, फुल पावर। मतलब पूरा स्टडी करके है भाई। हाँ, मतलब जब मैं ले रहा था तब मैंने सारा देखा था। तो पावर फिगर्स वैसे 1 लीटर का इंजन है, तो काफी लोगों को लगता है कि मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर का इंजन तो नॉर्मल रहना चाहिए, स्विफ्ट बलिनो में आता है, राइट? तो पर वो ये TSI इंजन है, टर्बो इंजन है। तो और इसका जो नॉर्मल टर्बो इंजन होते हैं किया के और Hyundai के, उनसे भी बेटर, मतलब बहुत ऊपर की चीज है गाइस स्कोडा। और इस मामले में कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में। ऊपर से स्कोडा एक प्रीमियम ब्रांड था मेरे, तो हाँ, ये BMW कैन से एक तरह से BMW। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि हाँ, मतलब लाइक जो इंजीनियरिंग है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। मैं बहुत खुश हूँ वैसे ओवरऑल गाड़ी से। हाँ, नाइस। एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब क्यों बोल रहे हो आप? क्या आपने ज्यादा टेस्टिंग कर ली है इसकी? नहीं, एनकैप की रेटिंग इसकी 5 स्टार है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ली थी, साइड में ट्रक ने एकदम से खड़े में ही काट दिया। ओके। तो मेरा ये वाला जो था, दोनों डोर में से एक डोर मेरा कट गया था। पर अगर आप देखते हैं ना कि वो कितनी लगी थी और उसमें जो डैमेज हुई थी, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसका एक अनलॉक करेंगे आप? हाँ जी, एक और चाबी दिखाए थे आपको गाइस। हाँ। तो ये आप चाबी देख सकते हैं। इसका कुछ इसमें लॉक, अनलॉक और बूट स्पेस ओपन करने के लिए। और ये मैनुअली अगर आपको डोर्स खोलने हो तो बाई चांस बैटरी डाउन है तो वैसे ये पुश स्टार्ट स्टॉप है। इससे ऊपर मॉडल कोई आता है इससे ऊपर? यस, तो ये क्या है, ये मिडिल मॉडल है। सो देयर आर 3 मॉडल्स। जब मैंने ली थी 2 साल पहले ली थी, 2022 के 31 दिसंबर को मैंने ली थी। 31 दिसंबर। हाँ जी। तो मैंने क्या किया था, तो होता क्या है कि आप कभी भी स्कॉडा जैसी गाड़ियां ले रहे हो तो आपको ईयर एंड के ऑफर्स लेने चाहिए। गाइस ध्यान रखिए, हैक समझ लो। तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। और अगर मान लो आप डिस्काउंट में एटलीस्ट 10% का भी डिस्काउंट ले पा रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एकदम सही बात। हाँ, मतलब राइट। थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ ये टच वच कर दी क्या? कल हुई है गाइस। तो अभी आपको मैं, जब हम ड्राइव पे चलेंगे, आपको एक चीज नोटिस कराऊंगा कि ये हुआ भी क्यों है। अच्छा। तो इस गाड़ी की कई अच्छी चीजें हैं तो कई बेकार चीजें भी हैं। अच्छा। तो यू विल गेट टू नो अबाउट। ओके। आपने ये गाड़ी कितनी किलोमीटर चला दी है? मैंने 20,000 प्लस कर दिया है 2 साल में। 2 साल मेरे पास क्या है कि मेरे पास घर में 3 गाड़ियां हैं। मैं मेनली 2 गाड़ियां चलाता हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास एक बलिनो है। ठीक है। तो मैं हफ्ते में मिक्स एंड मैच करके दोनों को चलाता रहता हूँ। ठीक है। तो लगभग ये पेट्रोल वेरिएंट है? ये पेट्रोल वेरिएंट, 1 लीटर इंजन। यस। ऑटोमेटिक में है? DSG नहीं, इसमें टॉर्क कन्वर्टर। अरे टॉर्क कन्वर्टर तो बहुत तगड़ा वाला है वो। हाँ, BMW की सारी कार्स में टॉर्क। डोंट यू थिंक कि 1 लीटर इंजन से टॉर्क कन्वर्टर देना इज समथिंग अंडर इन द कार, ऐसा कुछ? आप एक बार चला के देखो। ये सही आंसर है। जो भी है, मतलब लाइक कई चीजें ना, देखो मैं उतना गीक नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ क्या ट्रांसमिशन था, मेरे को नहीं पता था। पर वंस आई यूज्ड इट, आई रियलाइज कि इसका बाकी गाड़ियों से जब मैं कंपेयर करता हूँ बहुत अच्छा है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। पर DSG में इश्यूज आते हैं, ड्राई क्लच का इशू आता है। अच्छा। अब जो इनका मेरे को याद नहीं है, DQ 200 था इनका। वो उसमें बहुत इश्यूज आते थे आज भी। और DSG का क्या है, आई थिंक बाहर से इंपोर्ट होता है, जो 1.5 का इंजन है। अच्छा। तो आई डोंट नो आगे जाके फ्यूचर में क्या इश्यूज आ सकते हैं उसमें। तो आपको ये कितने में पड़ी थी ऑन रोड? ये इस गाड़ी में मैंने को लगभग 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला था। 1.5 लाख डिस्काउंट ओनली बिकॉज इन्होंने 31 दिसंबर को ये गाड़ी ली थी। हाँ, नहीं, डिलीवरी आई वोंट से कि ये खाली, वैसे तो मेरे को 80,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। सो आई हैव दिस हैक, जो मैं जब भी घर में कोई गाड़ी लेनी होती है मैं करता हूँ। वो ये है कि मैं एक डीलरशिप के पास जाता हूँ, ठीक है, उनको बोलता हूँ मैं बुकिंग कराऊंगा, आप मेरे को बेस्ट प्राइस दो। जब वो मेरे को अपना बेस्ट प्राइस दे देते हैं, फिर मैं उस प्राइस को लेके बुकिंग करा देता हूँ।
दूसरे डीलर के पास चला जाता हूँ ठीक कि है। मेरे को ये मिल रहा है, आप क्या वेस्ट कर सकते हो। ओके फिर जब दूसरा वो कर देता है तो मैं दोबारा पहले वाले के पास चला जाता हूँ। गाइस ये तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने 80 को 1.5 करा लिया। वैसे इसमें 2 विजिट 3 विजिट ही लगी, तो काफी। इतना भी हेडेक नहीं था। मेरे ऑफिस के जस्ट सामने ही शोरूम था, तो फॉर मी इट वाज लाइक आई जस्ट सेव गॉट सम इट एक्स्ट्रा। नाइस। हाँ। इससे याद आया आपके सवाल पे आते हैं। हाँ इस गाड़ी को मैंने नेट 1585 में लिया था। 15 लाख 85 हाँ। बैक इन 2022 23 का फर्स्ट जैन। हाँ। राइट और उसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूडेड था। हम्म। सो कार तो इंक्लूडेड थी। हाँ इसकी एसेसरी की किट इंक्लूडेड थी। ओके इसकी 4 ईयर का सर्विस का पूरा पैकेज। आई ठीक है। डोंट पे अ सिंगल रुपी व्हेन इट गोज टू सर्विस फॉर 4 इयर्स। सर्विस में ऑयल चेंज वगैरह कुछ भी नहीं, जीरो। एंड इसकी कब का सर्विस होती है? इसकी हर साल में एक बार होती है, 15,000 किलोमीटर पे होती है इसकी हर सर्विस। 15 किलोमीटर हाँ, तो मैं तो उतनी चलाता ही नहीं हूँ, तो साल में एक बार एक सर्विस हुई है। Right. ओके और वैसे अगर बाई चांस अगर किलोमीटर नहीं चला पाते हो तो कॉल तो आता होगा ना फिर भी उनकी तरफ से हाँ, कि तो आप- साल में मैं करा ही लेता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा दैट इज टोटली फ्री, मतलब आपने Right. एक पैसा भी नहीं दिया 1 रुपया भी नहीं देता तो हूँ। गाइस कोडा इफ यू आर कस्टमर वो बहुत अच्छी चीज है। अगर सर्विस पैकेज जरूर लो। हाँ, तो मेरे को ये मेरे डिस्काउंट में जो मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको, तो अगर आप वैल्यू लगाओगे, हम्म। इसका 25,000 का ये पैकेज है, हम्म। तो इफ यू टेक दैट वैल्यू, तो ऐसे मेरा डिस्काउंट बहुत बड़ा हो गया था। हाँ समझ गया। देन इसकी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने उसी डिस्काउंट में ले जरूरी ली है। है। तो ऐसी सारी चीजें मैंने उसमें क्लब करा ली थी। ठीक है। हाँ। तो इसका अपने फिर बाहर से कुछ काम कराया कुछ भी नहीं कराया मैंने इस गाड़ी ये में। stock है जी, गाड़ी ये। बिल्कुल स्टॉक है। इवन मैंने इसके फैब्रिक के वो थी, सीट्स थी, हाँ मैंने सोचा था मैं इसके चेंज कराऊंगा। स्कॉडा के मेरे को उतने अच्छे लगे ही नहीं सीट कवर्स। तो बाकी बाहर के लोगों पे ना मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ ओके कि वो इसकी सीट्स को अगर खोलेंगे तो ढंग से टाइट करेंगे, हाँ। नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनी फिटेड होते हैं था जो वो चीज खत्म हो जाएगी। ओके तो फॉर दैट रीजन। ठीक है। जैसे कि आपने बताया गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आपको इतनी पड़ी थी, राइट। ठीक है। तो अब उससे याद आया अब करते क्या, हमने ये पूछना भूल ही गए। हाँ, सो मैं 2018-19 से अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ में आई ऑल्सो रन ऑनलाइन एसेट्स की ब्रोकरिंग की एक एजेंसी है मेरी। ओके Yeah. नाइस। सो गाइस एक ये प्रोडक्ट उनका एक तरह से प्रोडक्ट रहा है। इसके बाद भी आप नेक्स्ट कार अगर आप पूछूं तो आपकी कौन सी रहने वाली, क्या वो स्कोडा फील्ड सी रहेगी या फिर कोई और दूसरी जो आपने सोच रखी हो ऐसी कोई? अभी तो देखो नहीं सोची है, क्योंकि 2 साल हुए हैं गाड़ी को लिए हुए। बट नेक्स्ट कार वुड बी, अब जैसे फैमिली बड़ी होती जाएगी तो इवेंचुअली आई वुड बाय अ 7 सीटर कार। और हाँ, मतलब एक 7 सीटर वुड बी समवेयर अराउंड जो 30 to 40 की रेंज में कार्स होंगी उस टाइम एंड पे। आर यू अ सेडान फैन और समथिंग लाइक दैट, या फिर एसयूवी लोगे आप नेक्स्ट गाड़ी? तो ऐसा था कि हमें वो ना बचपन में एक कूल लगता था, होंडा सिटी वाला जो वाइब थी ना, तो वो बहुत अच्छी लगती थी कि यार आई ऑल्सो वांट टू। लंबी गाड़ियों से ही शौक एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। एसयूवीज तो अब आने लग गई हैं, पहले तो सेडान्स ही मेन अट्रैक्शन होती थी। तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक पर्सन हूँ, तो मैं जो प्रीवियस बचपन की चीजें होती है ना उनको याद करता हूँ और उनको पूरा करने में कोशिश रखता हूँ। नाइस। तो गाइस इसे खोलते हैं लॉक और देखते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसी है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ डोर्स बहुत तगड़े बिल्ड है, जिस आवाज जैसे आप देखो ये अटक भी रहा है, अटक इन द सेंस इनका स्टॉपेज है। हाँ, सो और इसमें ये 3 लेवल हैं। ओके। सो एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, और तीसरा अच्छा, this is और kind of तीसरे पे बंद हो जाता है। ओके तो लेट्स सपोज कई लोगों को बस इतना खोलना है, हाँ। क्योंकि साइड में दीवार है, पार्क Okay. कर रहे हो तो राइट, अगर है ना, नॉर्मल रहा तो राइट, बलिनो जैसे है उसमें हाँ। कुछ नहीं है ऐसा। खोला आपने पूरा पीछे चला जाएगा और अगर हल्की Nice भी feature. स्लैंट में है तो पूरा खुल जाता खुल जाएगा। है। अब ये स्लैंट में होगी तो ये रुका रहेगा। केयर निकल गया। So, नाइस yeah. फीचर, गुड फीचर, आई लाइक इट। तो अब देखते हैं इसका एलॉयज इसमें आते हैं, उसमें अलॉयज आते हैं। हाँ, मेरे को 16 डिजाइन बहुत अच्छा लगता है ये वाला, प्यारा लग रहा है ना। बहुत अच्छा है। इसके टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट हाँ बेटर हो सकते थे। अच्छा हाँ, मतलब अगर कोई इंसान, मतलब आई डोंट नो, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हाईवेज पे चलाना है, हाँ। आई वुड रिकमेंड अपग्रेडिंग योर टायर्स। ओके। बट हाँ, मेरा सिटी यूज ज्यादा है तो मैं हाँ। सो बेसिकली 16 इंच के अलॉयज है गाइस, इसमें टायर फिटेड है आपका 205 55 R16 का। राइट। तो गाइस अब आते हैं इसके बूट स्पेस पर, दिखाते हैं कैसा रहने वाला है इसका बूट। ओ, 1 प्रेस से ऊपर चलेगी पूरी। सो ये काफी बड़ा बूट स्पेस है इसका। ये 521 लीटर का बूट स्पेस है इसके अच्छा, अंदर, नाइस। जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन। अच्छा, एक और चीज, अभी आप देख सकते हैं ये Stepney नया का। स्टेपनी टायर है। ये सेम साइज का टायर है जितना बाकी टायर्स हैं। ओके। तो यूजुअली कंपनीज 1 छोटा इंच छोटा देती हैं,
पर दूसरी बात बताना चाहूंगा, पर ये एलॉय नहीं है। हाँ, ये अलॉय नहीं है, ये रिम है, ठीक है। चलो कम से कम टायर तो सेम साइज का दिया, बाई चांस एंड द बूट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने ये गाड़ी ली, क्योंकि जितनी भी मिड साइज एसयूवीज उस टाइम पे आ रही थी, क्रेटा, सेल्टॉस और एलिवेट नहीं आई थी उस टाइम तक, आई डोंट नहीं एलिवेट नहीं आई थी, 2 साल पहले नहीं थी। तो उन गाड़ियों में ये सबसे बड़ा इशू मेरे को यही लगा। अच्छा, कि स्पेस एक तो पीछे एक मॉडरेट स्पेस है, इतना भी नहीं है कि आराम से बैठ पाओ। बलिनो में बहुत अच्छा स्पेस है, तो जब मैं बलिनो से इन मिड साइज एसयूवीज में जा रहा था, मैंने रियलाइज किया स्पेस तो खत्म हो रहा है। क्रेटा में मेरे को पीछे बहुत कम स्पेस लगता है। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि सेडान्स में मेरे को स्पेस भी मिल रहा है। आई एम गेटिंग बूट स्पेस आल्सो। मोरओवर गाइस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 179 mm का, 179 जो कि एक एसयूवी का इतना ग्राउंड क्लियरेंस सही है, और लगभग सेल्टॉस से 9 mm के आसपास कम है। यस यस। और आपको अभी तक फील हुआ है कोई स्पीड ब्रेकर टकराता हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं, मस्त चल रही है कभी। मतलब यूजुअली सेडान्स को लोग बड़े स्पीड ब्रेकर्स में टेढ़ी करके निकालते हैं, मैं सीधी करके निकालता हूँ, बहुत सही निकलती है। तो गाइस एक और चेक कर लेते हैं इसका। मैं 6'2" का हूँ, तो मैं देखता हूँ इसमें पीछे बैठकर कितनी स्पेस है। आगे वाली सीट अरेंज है अकॉर्डिंग टू रोहन्स हाइट। हाँ, एक बार चेक करते हैं। तो ये वाली सीट थोड़ी पीछे, हाँ सही है, फिर भी मैं बैठूं एक बारी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं 5'11" हूँ, तो हाँ अब सही लग रहा है, बिल्कुल सही कंफर्ट है मेरा। अगर ये रोहन 5'11" पे बैठे हुए हैं तो मैं ऑब्वियसली बात है भाई, 6 फुट से ऊपर इंसान आ रहे हैं तो उसको लेग सपोर्ट थोड़ा कम ही मिलेगी, थाई सपोर्ट उसको। बाकी बहुत बढ़िया है, आगे थाई सपोर्ट काफी अच्छी है, पीछे सही है, पीछे बैठ सकते हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे वो बंदा थकेगा नहीं। हाँ राइट। इससे याद आया रोहन जी, आपने इससे लंबी ट्रिप कितनी लंबी मारी है इससे आपने? मैंने इसमें अब मैं बहुत कम, मेरे को गाड़ी चलाना पसंद है, पर मेरे को बहुत लंबे रूट्स पे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। तो मेरी सबसे लंबी 500 पंचकुला तक, चंडीगढ़ तक लेके गया हूँ। ओके, हाँ, दिल्ली से अपना गुड़गांव चंडीगढ़ बस। हाँ, यस, ओके। एंड हाउ वाज इट विद द फैमिली और अकेले गए थे? इट वाज कंप्लीट फैमिली, तो फैमिली लोडेड रिस्पांस रहा है आपका? बहुत अच्छा। मैंने एक चीज उस टाइम पे नहीं सोच पाया, वो प्रैक्टिकल थी, कि अब होता क्या है, हमारे माँ बाप जो है धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे हैं, राइट? यस। तो अब उनके लिए ना झुकना जैसी चीज जब हो जाती है, इस गाड़ी में थोड़ा आपको झुक के बैठना पड़ता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का, कि अब वो झुकते हैं तो उनको उतना, अब फिर वो वाली बात हो जाती है, अगर आप ऐसे भी लेते तो उसमें वो तो देखिए, वो देखो प्रोस एंड कॉन्स तो हमेशा रहेंगे, राइट? चलिए, अब हमने देख लिया इसका एक्सटीरियर, अब चलते हैं इसका इंटीरियर पे। मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट पे और करते हैं इसका अंदर से रिव्यू गाइस। पहली नजर में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लग रहा है इसका ओल्ड स्कूल, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज इसमें जब फिगर्स, जब ये जो मीटर जो आगे बढ़ता है ना, that gives us cheap thrills थ्रिल देता है एकदम। exactly. एकदम। इसका इंडिकेटर लेफ्ट से यहाँ पर इंडिकेटर होता है, और राइट से इसका वाइपर है। राइट। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। स्टीयरिंग देखो तो ये जो लग रहा है मुझे, एडास के पास क्रूज कंट्रोल जो दिया हुआ है इसमें, हालांकि इसमें एडास का प्रॉपर लेवल वाले नहीं आते, ओनली क्रूज कंट्रोल आता है जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो, राइट, है ना? राइट। तो अब यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो आप, और ये आपकी कुछ स्क्रीन मिलने वाली है, ओहो, जो कि मैं गलती कर दी लेफ्ट राइट लेने में। और अब चलते हैं इसको ड्राइव पर लेकर, थोड़ी छोटी शॉर्ट ड्राइव चलते हैं। और सबसे बढ़िया लगा मुझे इसका इंडिकेटर, जैसे आप इंडिकेटर दोगे राइट वाला, तो आप किस मिरर में देख पा रहे हो कि हाँ इंडिकेटर जल रहा है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि भाई मीटर चला के छोड़ दिया, तो इसमें दिख रहा है क्लियरली। और फ्यूल मीटर इसमें यहाँ पर नीचे इस क्लस्टर पे दिया हुआ है। तो रोहन, इसमें क्या वायरलेस कार आता है? सो बेसिकली ये वायर्ड है इसका वो, पर अगर आप इसमें स्टाइल वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको वायरलेस मिल जाता है, टॉप मॉडल, राइट। सो आजकल क्या है कि तो ये वाली जो स्क्रीन है, दिस इज अ 8 इंच टच स्क्रीन, ठीक है। बट जब मैं ले रहा था उससे 3 महीना पहले ही इनकी 10 इंचेस वाली जो स्क्रीन थी वो डिसकंटिन्यू हो गई। ओके। अब उन्होंने दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया वो वाली स्क्रीन। अगर आई एम नॉट श्योर, बट स्पोर्ट्स लाइन के सारे वेरिएंट्स, तो इन सब वेरिएंट्स के अंदर, पर्टिकुलर वेरिएंट्स के अंदर स्क्रीन 10 इंचेस की कर दी। अच्छा, राइट। और गाइस ये रिवर्स कैमरा कुछ ऐसा है इसका, दिख रहा है आपको, गाइडलाइंस नहीं है इसके अंदर, बट नॉर्मल काम चला हुआ, इतना भी इतना क्लियर नहीं है ये। मैं कहूंगा कि नहीं है उतना अच्छा, बट ठीक है, जो काम है काम चल रहा है। ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छा है, बट गाइस 1 लीटर के इंजन के लिए पिकअप बहुत तगड़ा है इसमें। जैसे मैं ड्राइव पे दबाऊंगा, ब्रेक से पैर हटाते ही गाड़ी उठती है। ये क्या है, हैंडब्रेक
ये 100 आपको लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाँ कि right. लगी हुई पर है, इसका डिजाइन ऐसा है। ठीक है। अब जैसे मैं ब्रेक से पैर उठाता हूँ गाड़ी सीधा भागती है और बहुत तेज भागती है। हाँ। अब तो रोहन चलो इस हमने गाड़ी चला ली है, अब इसकी आते हैं माइलेज पे बात है, माइलेज कितना देती है ये भाई? इकोनॉमिक फिगर्स देखते हैं इसके। आपने सबसे मेन चीज अब पूछी है। सो इन सिटी के अंदर, गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर, हाँ। मेरा मेनली ट्रैफिक के अंदर ही सारा वो रहता है, ट्रैवल है। तो आई गेट अराउंड 8 और मैक्स अगर बहुत प्यार से चला रहा हूँ तो 9। गाइस ये डिफेंडर से महंगी पड़ रही है। हाँ, तो ये इससे ज्यादा माइलेज नहीं देगी आपको सिटी में। अगर आप एसी चला के आराम से ऐसे चलाओगे, हाँ। उसमें भी आप मानेंगे नहीं कि मैं क्योंकि है क्या, ये टर्बो इंजन है। हाँ। सो जैसे ही ये 2000 आरपीएम से ऊपर इसको मिलता है, हाँ। है ना, हाँ। तो वो एकदम से टर्बो किक इन होता है। ठीक है। तो जब टर्बो किक इन होता है तो वो आरपीएम 2000 से एकदम से ऊपर जाती है और इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। कितना कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है यार ये चीजें? हाँ, तभी जब टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हुई, मतलब मैं टेस्ट ड्राइव जब ले रहा था, हाँ। तो मैंने 1.5 लीटर की भी ली थी। हाँ। बिकॉज सी, अब उस टाइम पे 1.5 लीटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ टॉप में था, ठीक है। तो और उस टाइम पे ये भी था कि मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी फिर वो गाड़ी। मतलब मैं 20-21 लाख पे जाके, अच्छा इसमें जो टॉप मॉडल वेरिएंट है वो 20-21 लाख का? 20-21 लाख का था। अच्छा। जो 1.5 में आता है। मे बी डिस्काउंट्स के बाद वो 20 से थोड़ा सा अंडर आ जाता, बट ना मतलब मुझे उतना जस्टिफाइड नहीं लगी। बिकॉज इससे पहले मैं XUV 700 बुक करा चुका था। अच्छा। आई वॉज वेटिंग फॉर इट फॉर 2 months। ओके। तब आई वॉज इजी कि मैं बड़ी गाड़ी के लिए आई कैन स्पेंड मोर। तो आई वॉज मैं ले रहा था AX5 डीजल 7 सीटर। अच्छा, हाँ आपने इंक्वायरी डाली हुई, राइट। तो उसमें क्या था कि मैं 2 महीने तक वेट किया मैंने। महिंद्रा उस टाइम पे XUV वाज न्यू हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था और वो देते ही नहीं थे, मतलब लाइक डिलीवरी बहुत मुश्किल थी। तो ईयर एंड आ रहा था, आई वांटेड टू बाय अ कार, बस मेरे को ये था कि आई कांट वेट। और ये मेरे को मतलब, तो बोल सकते हैं आपने XUV छोड़कर आपने इसको चूज कर लिया फिर? राइट, बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि मैं XUV के अंदर, नो डाउट दोनों अलग गाड़ियां, पहली बात तो दैट्स SUV देन। हाँ, वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया इसको लेके। ओके, यू आर नॉट रिग्रेटिंग ऑल्दो इसका माइलेज कम है, बट फिर भी आपको सही है। तो बट थोड़ी बहुत इसकी मुझे राइड क्वालिटी में लग रहा है सस्पेंशन थोड़ा टाइट सा है इसका। तो इसका पूरा प्रॉपर वाला स्टिफ सस्पेंशन है। सिटी का मेरा यूज है, पर सिटी के लिए ये सस्पेंशन कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। हाईवे पे आपको मजा आ जाएगा ये गाड़ी चला के। ये हाईवे के लिए ही गाड़ी बनी है। ठीक है। हाँ, मैनूवर करना वैसे बहुत इजी है, बट हाँ लंबी इतनी है कि मैनूवर करने में थोड़ा बहुत आपको ऑफ कोर्स लगेगा। क्योंकि आपको लेंथ देख लो ना, 4.5 मीटर से भी लंबी गाड़ी है, तो यू कैन इमेजिन। तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल तो ये रहा है कि इतना छोटे इंजन के लिए गाड़ी बहुत ही जस्टिफाई कर रही है। पंजा दबाते ही गाड़ी उड़ रही है और ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा मुझे चलाने में भी। स्टीयरिंग भी स्मूथ है, मोर ओवर इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी है और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं यार, जो आज के टाइम पे पैडल शिफ्टर्स कोई देता ही नहीं गाड़ी में। और बहुत क्विक है रिस्पॉन्स। इसका क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब मैं ये कहूंगा कि यू आर सेटिस्फाइड ओवरऑल। अरे जितने फीचर्स हैं, उन सब फीचर्स का प्रॉपर यूज है। सोचो अब मेरे को इसके अंदर AC कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पर ग्लव बॉक्स है, वो भी AC कूल्ड है। ठीक है। फिर देन आई हैव गुड स्पेस हियर आल्सो, नाम रश एज वेल। ओके, राइट। अब मैं जैसे इसमें अपना परफ्यूम वगैरह ये सब चीजें रखता हूँ। ओके, ठीक है। सो इट्स गुड। कूलिंग कैसी है इस गाड़ी? सो आप कंपेयर करोगे जो पुरानी गाड़ियां जैसे Hyundai के AC हैं, मारुति के AC हैं, दोज आर वेरी नाइस। ठीक है। AC के मामले में अच्छा, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। इसका स्लो है थोड़ा, बट ये नहीं कहूंगा कि बेकार है। तो रोहन, ये सब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे देख लिए हैं। अब आते हैं इसकी सर्विसिंग पर। मतलब आर यू हैप्पी विद द स्कोडा? तो देखिए, अब सर्विस का मैं तो पैकेज ले रखा है। तो राइट, वो डिस्काउंट में मिला, जैसे भी मिला इवेंचुअली, है ना, तो कोई उसका वो तो है नहीं। बट जो मेन चीज है कि 2 सर्विस सेंटर हैं गुड़गांव के अंदर। अच्छा, ओनली 2 सर्विस सेंटर्स। तो 2 कंपनीज हैं, रिंग रोड स्कोडा, ओके, और आपका दूसरा है जय, क्या नाम है उनका, जय ऑटो है शायद। जय, 2 है मतलब वो। हाँ, गुड़गांव में। तो जय वाले तो
मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, क्योंकि मेरी गाड़ी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मंथ वीक में ही टच जब हो गया। ट्रक ने मारी थी, हाँ तो जब मैं गाड़ी देने गया तो उन्होंने मैं नो डाउट 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी दे दी। हाँ बट उन्होंने क्या किया कि मेरा एक डोर तो नया लगा था, हाँ। दूसरा डोर मेरा रिपेयर कर दिया। इन्होंने रीपेंट किया था। अच्छा तो इन्होंने मेरा सी पिलर के ऊपर भी पेंट मार दिया मेरे से बिना पूछे। अच्छा। और उससे क्या हुआ, वो पेंट मार दिया बिना प्रॉपर उसके, तो उसमें डॉट्स आने लग गए। अच्छा, वो अच्छे से काम नहीं किया। एग्जैक्टली तो मेरे को थोड़ा शक हुआ और मैंने क्या किया कि मैंने जो वो नहीं होता जिससे पेंट की डेंसिटी मालूम पड़ती है। राइट। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसी एक रैंडम जो ये कार्स 24 हाँ, की ये वैल्यूएशन में आते हैं गाड़ी। हाँ वैल्यूएशन वालों को बुला हाँ। लिया टू वेरीफाई दिस। उससे मैंने वो डेंसिटी वाला वो चेक करवा लिया और वीडियो बना ली। तो आप मानेंगे नहीं, जय वालों ने तो मेरे को बताया ही नहीं उन्होंने ये चीज कर रखी है। तो मैं तो मैंने रिंग रोड वालों से ली थी ये गाड़ी। तो मैं उन लोगों के पास चला गया कि ये क्या है, मतलब तुमने मेरे को सेकंड मतलब गाड़ी ठुकी हुई दी थी क्या? और सी पिलर पे अगर डेंसिटी में इशू है, इसका मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ पूरी की पूरी चेसिस की स्ट्रेंथ इन पिलर्स पे है, राइट? अच्छा, तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने सी पिलर पेंट जो कर दिया था, राइट। तो सी पिलर पेंट करने का एक तो आपको शक इस बात पे हुआ कि ठुकी हुई गाड़ी तो नहीं दे दी हमको। एग्जैक्टली मतलब मेरे को या तो प्री ओन्ड कोई कार या फिर इनकी आते वक्त ठुक गई होगी, राइट? हाँ, समझ गया। बट बाद में और फिर क्या हुआ, रिंग रोड वालों ने ही मेरे को ये सजेशन दिया कि आपका क्लेम है। उन्होंने बोला आप अपने क्लेम की कॉपी निकलवाइए। ठीक है। वो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कॉपी निकलवाई और उसमें मेरे को दिखा कि इन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरा सी पिलर भी पेंट किया है, जबकि ये 2 डोर्स थे। अब कलर ये वाइट कलर है, अब पेंट मैच करने के लिए अगर उनको मेरे एक साइड को पूरे पेंट करना पड़ रहा है तो मैं बहुत, और ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। हाँ जी, उन्होंने आपको बताया नहीं कुछ भी ऐसा। बट रिंग रोड वाले भी सर्विस के मामले में कोई बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है। मैं कभी भी मतलब ना बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे आप सर्विसिंग से। ओके, मतलब एक तरह से देखा जाए स्कोडा की ओवरऑल सर्विस में आप 10 में से कितने पॉइंट देना चाहोगे स्कोडा की सर्विस? मैं सिर्फ सर्विस सपोर्ट को 6 on 10 दूंगा। अच्छा, बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं गाड़ी की। हाँ। और एक बार एक्सीलेट करके देखते हैं, क्विक एक्सीलरेशन कैसा है इसका। गाइस बहुत सही पकड़ती है और स्पीड भी और आवाज भी बहुत सही आ रही है गाड़ी का। इंजन मतलब जो ग्राउल कर रहा है ना, इंजन अच्छा फील दे रहा है एक तरह से। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल इसका रोहन। और अभी तक कोई मेजर ड्रॉबैक आपको लगा है इस गाड़ी का आपको अभी तक? सस्पेंशन स्टिफ है तो जैसे मेरे को सिटी में चलाना होता है तो मेरे लिए ये एक ड्रॉबैक है, पर जिसको हाईवे पे चलाना है उसके लिए अच्छा बेटर चीज है, राइट? हाँ। सेकंड ड्रॉबैक, स्टेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की? गजब। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें आग बंद करके लो अगर तुम्हें एक हाईवे गाड़ी चाहिए। और हाईवे पे माइलेज भी बहुत अच्छा देता है। नाइस। हाईवे पे मैंने आपको सिटी माइलेज बताई थी, हाईवे पे ही आप आराम से मतलब भगा के चलाओगे तो भी 16-17 निकालोगे। अरे वाह। और अगर बहुत प्यार से चला ली तो 20 तक भी पहुंचा दो। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है सिटी और हाईवे, बिकॉज टर्बो इंजन है ना, तो वो हाँ, तो हाईवे पे तो एक बार ही किक इन हुआ उसके बाद वो मेंटेन कर रहा है आरपीएम्स को। वेयर एज अगर आप सिटी में बार बार उस टर्बो को किक इन करते रहोगे तो वो बर्न ही करेगा। बाकी सब कुछ है इस गाड़ी में, ग्लास होल्डर, इसे डिफेंडर में भी नहीं आता है। हाँ, इसकी एलईडी लाइट्स हैं ये वाली, बहुत अच्छा इनका थ्रो है। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, हमने देखा। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टच स्क्रीन का रिस्पांस अच्छा है, कूलिंग भी अच्छी लगी मुझे अभी तक तो। हाँ, और इसका ये कई लोग बोलते थे टच में दे दिया, बट ये टच में भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब यूज्ड टू हो जाते हो। ओके, ठीक है। द स्टीयरिंग फीडबैक इज ग्रेट, लाइट है, परफेक्ट है जैसा चाहिए। हाई स्पीड में भी बस एक ड्रॉबैक है, हाई स्पीड में भी लाइट ही रहता है, ये एडजस्ट नहीं करता है। हाँ, ये यूजुअली आपको आपके स्टीयरिंग को थोड़ा भारी हो जाना चाहिए नेचुरली, वो नहीं है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कहीं पे हो सकता है लैग करो आप, क्योंकि गाड़ी की स्पीड आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। हाँ जी। क्रूज स्पेशली अगर आप कर रहे हो गाड़ी, तो आप थोड़ा एक तो अपनी बॉडी के पार्ट को आप ऑलरेडी वो कर चुके हो कि तू रिलैक्स हो जा। फिर अगर आप अपने हाथों को भी रिलैक्स कर लोगे तो आप थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से स्टीयरिंग को वो कर सकते थे। अब आप बताइए रोहन, इसको किनको सजेस्ट करना चाहोगे इस गाड़ी को आप, मतलब विच सेट ऑफ ऑडियंस के लिए गाड़ी बनी है? ये गाड़ी बनी है हर उस इंसान के लिए जो एक ऐसी गाड़ी चाहता है
जो कि नो बुलशिट कार हो, ओके ठीक है, एक सिंपल सॉर्टेड गाड़ी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छा एक्सपीरियंस, एंजॉय करने वाली गाड़ी जिसको कहते हैं, ओके बजट में एंजॉय करने वाली ठीक गाड़ी है है ये। समझ गया। एक तरह से रिव्यू काफी अच्छा रहा है इसका रोहन का इस गाड़ी के साथ। और इफ यू गिवन अ चांस इन द सेम रेंज कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे? फिर से आप यही लोगे नए मॉडल में, या फिर कोई और दूसरी आपने सोची इस रेंज में 15 लाख का बजट दिया जाए तो आपको? देखिए मतलब 15 लाख में आज भी मेरे को इस गाड़ी के अलावा कोई बढ़िया अभी तक लगती कोई भी नहीं है। नाइस, सो यू हैव बिकम अ स्कोडा फैन। तो फाइनली गाइस ये था हमारा कुछ रिव्यू गाड़ी का अंदर से। थैंक यू वेरी मच रोहन, थैंक यू वेरी मच कमिंग टू कारवार। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक करना ना भूलिए, और बने रहिए कारवार के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।